और ग्रेटर नोएडा में रेत माफिया से लोहा लेने वाली आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन का मामला एक तरफ जहां सियासी तूल पकड़ चुका है, तो वहीं उनकी मुहिम का असर अब पूरे देश में दिखेगा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी ने देश की किसी भी नदी में बिना इजाजत रेत की खुदाई करने या निकालने पर रोक लगा दी है। साथ ही सभी राज्यों के खनन अधिकारियों और पुलिस से इसे सख्ती से लागू करने को कहा है। तो वहीं केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन ने कहा कि देश के किसी भी इलाके में अवैध खनन से जुड़ी गतिविधियों से बेहद सख्ती से निपटा जाएगा। अवैध रेत खनन के खिलाफ मुहिम चलाने वाली आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल भले ही निलंबित कर दी गई हों, लेकिन उनकी मुहिम पूरे देश में रंग लाई है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी ने देश भर में नदियों के पास से बिना किसी लाइसेंस या पर्यावरण मंजूरी के रेत खनन पर रोक लगा दी है। एनजीटी ने अपने आदेश में कहा कि खनन के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण से मंजूरी लेनी होगी। इसके बिना देश भर में कोई भी व्यक्ति, कंपनी या अधिकारी नदियों से रेत खनन का कार्य नहीं कर सकेगा। ये अहम आदेश एनजीटी बार एसोसिएशन की उस याचिका पर दिया गया है जिसमें अवैध खनन को रोकने के चलते गौतम बुद्ध नगर की एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन को आधार बनाया गया था। याचिका में कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में अवैध रेत खनन सरकारी मशीनरी की मिलीभगत से हो रहा है। हालांकि याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायत में यमुना और उसकी सहायक नदियों में से होने वाले अवैध खनन का मामला उठाया था, लेकिन एनजीटी ने इसे पूरे देश के लिए गंभीर मुद्दा बताया। एनजीटी ने पहले यमुना, गंगा, हिंडन, चंबल, गोमती और अन्य नदियों में अवैध रेत खनन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। इसके बाद अपने आदेश को बदलते हुए कहा कि नदियों से अवैध खनन का मुद्दा पूरे देश के लिए अहम है, इसलिए ये आदेश देश भर में लागू होता है। एनजीटी ने अपने आदेश में कहा कि अवैध खनन से सरकार को होने वाला नुकसान लाखों करोड़ का हो सकता है। एनजीटी ने इस आदेश का पालन कराने के लिए सभी खनन अधिकारियों और सभी राज्यों के संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। यही नहीं, एनजीटी ने अवैध खनन मामले में सभी राज्यों से 14 अगस्त तक जवाब दाखिल करने को कहा है। एनजीटी में दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया कि दुर्गा शक्ति नागपाल जैसे अधिकारियों समेत जिन लोगों ने भी अवैध रेत खनन के खिलाफ आवाज उठाई है, उन्हें शक्तिशाली रेत माफिया का शिकार होना पड़ा है। नागपाल के निलंबन के बाद रेत माफिया के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक शख्स की दिन दहाड़े घर में घुसकर गोली मारे जाने की घटना का भी याचिका में हवाला दिया गया है। दुर्गा शक्ति नागपाल को 27 जुलाई को निलंबित किया गया था। अखिलेश सरकार भले ही उनके निलंबन की वजह एक मस्जिद की दीवार गिराए जाने को बता रही हो, लेकिन सरकार पर आरोप ये लग रहे हैं कि उसने नागपाल को इसलिए निलंबित किया क्योंकि उन्होंने अवैध रेत खनन करने वालों पर कार्रवाई की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।